जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका सेल्फ स्टडी क्लासेस ऐप में और यूट्यूब चैनल में। ठीक है, अभी तक दोस्तों आपने सेल्फ स्टडी क्लासेस का कोचिंग ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो आप जरूर डाउनलोड करें। प्ले स्टोर में जाएं, सर्च करें सेल्फ स्टडी क्लासेस और ऐप को डाउनलोड जरूर कर लें। ठीक है दोस्तों, अगर आपको हिंदी साहित्य की कोचिंग करनी है, हिंदी साहित्य को क्रमबद्ध पढ़नी है, तो सेल्फ स्टडी क्लासेस में कोर्स लॉन्च किया गया हिंदी साहित्य का, जिसमें आपको ट्रिकी तरीके से विस्तृत अध्ययन करा के, जिसमें आपको टॉपिक वाइज टेस्ट लगवा के, डाउट सॉल्यूशन करवा के, विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से आपको हिंदी साहित्य पढ़ाया जाता है। ठीक है, तो जिनको भी एडमिशन लेना है दोस्तों वो ले सकते हैं, है ना। और दोस्तों आज हम डाउट्स वाले कुछ क्वेश्चन लेकर के आए हैं। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि साय में धूप, साय में धूप ये किसकी रचना है? साय में धूप की रचनाकार कौन है या काव्य कृति के रचनाकार कौन है? तो आप नॉर्मली सा क्वेश्चन लगाते हो दोस्तों दुष्यंत कुमार, लेकिन एक डाउट्स यहां पर है, एक रचना और पूछी जाती है दोस्तों सीढ़ियों पर धूप में। एक रचना और पूछी जाती है, कौन सी? सीढ़ियों पर धूप में। इस प्रकार से अगर रचना आपसे पूछ ली जाए कि सीढ़ियों पर धूप में, ये रचना आपसे पूछ ली गई तो आप क्या करोगे? कंफ्यूज हो जाओगे। साय में धूप और सीढ़ियों पर धूप में, अभी धूप का चक्कर आपको कंफ्यूज कर देता है कभी कभी, तो इसको याद रख लेना। बोले हम सीढ़ियों पर धूप में खड़े हैं क्योंकि हमारी रघुवीर सहाय करते हैं, यानी कि इसके रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। और साय में धूप, साय में धूप ये दुष्यंत कुमार की रचना है, याद रख लेना। साय में धूप की रचनाकार दुष्यंत कुमार और सीढ़ियों पर धूप में रचनाकार कौन है? रघुवीर सहाय। ठीक है, डाउट्स नंबर 1 आपका क्लियर। नेक्स्ट है दोस्तों भाषा भूषण कृति के रचनाकार। कई बार ये रचना पूछी गई, भाषा भूषण कृति किसकी है आपसे पूछा जाता है। तो यहां पर दोस्तों कई लोग कंफ्यूज होते हैं, यहां पर भूषण दिया है तो कई लोग भूषण लगाए आते हैं, लेकिन याद रख लेना कि भाषा भूषण कौन है। बोले आपके आसपास कोई जसवंत नाम का लड़का हो या जसवंत कोई आपके आसपास हो परिवार में, बोले हमारे जसवंत तो भाषा भूषण हैं। बोले भाषा भूषण जसवंत से हैं, भाषा भूषण जसवंत से हैं। ठीक है, जबकि भूषण की रचनाएं आपने पढ़ी होंगी छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण, तो भूषण से कंफ्यूज नहीं होना। भूषण रीतिकाल के वीर रस के कवि थे दोस्तों, है ना। और इनका जो दोस्तों वास्तविक नाम था वो क्या था? घनश्याम नाम था, है ना। और इन्हें सोलंकी राजा रुद्र ने इन्हें भूषण की उपाधि दी थी, ये भी कई बार पूछा जाता है। ठीक है, तो भाषा भूषण ये कृति किसकी है? जसवंत सिंह की। ओके, डाउट्स नंबर क्लियर हो गया। आदि काल को आरंभिक काल किसने कहा? आपसे पूछा जाएगा। गणपति चंद्रगुप्त ने, मिश्र बंधु ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या फिर रामचंद्र शुक्ल ने? आदि काल को आरंभिक काल नाम किसने दिया आपको बताना है, तो कमेंट में लिखिए। दोस्तों यहां भी कंफ्यूज होता है आरंभिक काल और प्रारंभिक काल में। ठीक है, तो यहां आपको कैसे याद रख लेना? बोले सर ये मिश्र बंधु 3 भाई थे, ये मिश्र बंधु 3 भाई थे और तीनों आरंभ से साथ में रहे। कौन? मिश्र बंधु 3 भाई थे, तीनों भाई आरंभ से साथ में रहे, इसलिए मिश्र बंधुओं ने आदिकाल को आरंभिक काल नाम दिया। यानी कि इस प्रश्न का उत्तर जो आपका होगा वो होगा मिश्र बंधु। क्या होगा? मिश्र बंधु। ठीक है, फिर दूसरा क्वेश्चन आपसे आता है कि आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया? तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों गणपति चंद्रगुप्त, क्योंकि जब हम कोई भी काम प्रारंभ करते हैं तो हम क्या करते हैं? श्री गणेश करो। बोले श्री गणेश करो, यही बोलते ना, श्री गणेश। तो प्रारंभ करते हैं तो श्री गणेश बोलते हैं, तो गणेश से क्या हो जाएगा? गणपति, है ना, गणपति चंद्रगुप्त। और मिश्र बंधु आरंभ से साथ में रहे तो आरंभिक काल किसने कहा? मिश्र बंधु ने। ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया। वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने मित्रों तक शेयर करो। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? कई बार कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है दोस्तों। द्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है आपसे पूछा जाता है, तो यहां पर कैसेट फंस जाती है। एक तो दोस्तों अद्वैतवाद, दूसरा द्वैतवाद, तीसरा द्वैताद्वैतवाद। अब बोले सर ये द्वैत द्वैताया हम कैसे याद करेंगे? तो यहां पर याद रखो, द्वैतवाद को याद मत रखो, सबसे पहले याद रखो अद्वैतवाद को। अद्वैतवाद दोस्तों, अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? बोले अद्वितीय है कौन? शंकर। शंकर अद्वितीय है, तो अद्वितीय से क्या बनेगा? अद्वैत, अद्वैत। और अद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे? बोले शंकर अद्वितीय है, इसलिए शंकराचार्य। फिर आपसे पूछा जाएगा द्वैताद्वैत, द्वैता
द्वैत, ठीक है। तो द्वैताद्वैतवाद के कौन है आपसे पूछा जाएगा, तो कौन है, निम्बार्काचार्य। निम्बार्क से क्या बनेगा, नींबू, नींबू। बोले सर हम नींबू देत देत थक गए, पड़ोसी को नींबू देत देत थक गए, देत देत से क्या बनेगा, द्वैताद्वैत, और देत देत क्या थक गए, नींबू। तो द्वैताद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन होंगे, निम्बार्काचार्य, है ना। द्वैताद्वैत के निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य। तो आपसे द्वैतवाद पूछा जाएगा तो आप सीधा याद बता देना, मध्वाचार्य। बोले सर द्वैताद्वैत याद हो गया, अद्वैत हो गया, तो द्वैतवाद के मध्वाचार्य, है ना। और माधव बोले हमें देत हैं, माधव देत हैं, देत है माधव की नहीं, तो याद रख लेना द्वैतवाद के मध्वाचार्य, द्वैताद्वैतवाद के निम्बार्काचार्य, अद्वैतवाद के शंकराचार्य, है ना। और दोस्तों पुष्टि मार्ग का प्रवर्तन या शुद्धाद्वैतवाद का प्रवर्तन किया था किसने, वल्लभाचार्य ने, है ना। सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य, ठीक है। इनको याद रखेंगे। बात करेंगे दोस्तों अगले क्वेश्चन की, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो आप यहां से किस में उत्तर लगाओगे, कमेंट में आप बता दीजिए। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है, अगर आपसे पूछा जाए तो आपको उत्तर लगाना है दोस्तों तुलसीदास, है ना। अगर आपसे पूछा जाए कि जातीय कवि किसे कहा जाता है, जातीय कवि, क्योंकि आपको पता है कि बच्चन सहने दोस्तों, बच्चन सहने विद्यापति को जातीय कवि कहा। तो जातीय कवि कहा जाता है विद्यापति को, और हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है तुलसीदास को, ठीक है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बच्चन सहने जातीय कवि किसे कहा, तो आप विद्यापति लगाना। एक क्वेश्चन और आता है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है, विद्यापति। अभिनय जयदेव किसे कहा जाता है, अभिनव जयदेव, विद्यापति। कवि कुलशेखर किसे कहा जाता है, तो विद्यापति, है ना। ये विद्यापति है जिन्हें जातीय कवि कहा जाता है, लेकिन हिंदी का जातीय कवि तो कौन है, तुलसीदास, है ना। याद रख लेना, इन्हें तुलसीदास को अनुप्रास का बादशाह भी कहा जाता है, रूपकों का बादशाह भी कहा जाता है, किसको, तुलसीदास को। इनको याद रख लेना। इनकी रचनाओं की ओर मैं आपको ट्रिक बता दे रहा हूं। इनकी रचनाओं में दोस्तों इनकी 12 प्रमाणिक रचनाएं हैं, किसकी, तुलसीदास की। अब 12 प्रमाणिक रचनाओं में, जिन रचनाओं में राम और मंगल लिखा मिल जाए आपको, इन 12 प्रमाणिक रचनाओं में से राम और मंगल लिखा मिल जाए, मतलब समझ लेना कि वो अवधी भाषा की हैं। राम और मंगल लिखे मिल जाए, जैसे दोस्तों जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ऐसे राम, है ना, रामज्ञा प्रश्न। तो राम और मंगल लिखा मिले तो अवधी, और राम और मंगल लिखे ना मिले मतलब उसकी भाषा ब्रज होगी, कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। तो यहां पर दोस्तों आप बने रहें, और जिन भी साथियों को कोर्स में एडमिशन लेने वो कोर्स में एडमिशन जरूर लें। और दोस्तों इसी प्रकार के डाउट्स क्लियर वाले वीडियो देखते रहें, और सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड करें अपने मित्रों तक। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और दोस्तों बने रहें। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताएं, प्रोत्साहन जरूर करें, शेयर करें। जय हिंद। बहुत सारे स्टूडेंट को ऐप डाउनलोड नहीं करते बन रहा है, या फिर कर भी लिया है तो कोर्स भी नहीं देख पा रहे हैं। तो मैं आज उनको बता दूं कि ये जो सेल्फ स्टडी क्लासेस इस प्रकार से जब आप प्ले स्टोर से करते हैं तो ये आपका वेल जो है आइकन उसमें लगा हुआ है ना। तो इस प्रकार से सेल्फ स्टडी क्लासेस आपको सर्च करना है, और ऐसे आइकन में आपको ऐप मिलने वाला है, ठीक है। तो दोस्तों हम देखें कि प्ले स्टोर में आपको इस प्रकार से दिखेगा ये सेल्फ स्टडी क्लासेस, ठीक है। ये प्ले स्टोर में आपको सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप दिखने वाला है, ठीक है। ये इमेज उसमें डली है, ये आइकन, ये लोगो उसमें डला है, ठीक है। अब दोस्तों इसको इंस्टॉल करना है, यहां से आप इंस्टॉल करेंगे, ठीक है। अब इंस्टॉल करेंगे तो वहां पर आपको नंबर मांगेगा, जीमेल नंबर मांगेगा, तो आपको ओटीपी आएगा, तो आप रजिस्टर करके आगे बढ़ेंगे।